कैसे हो भाई? राम राम सभी को। आज का दिन 20 अप्रैल, सुबह काम की शुरुआत हुई थी जी आज हमारी 5:30 बजे। 5:30 भी नहीं, 5 बजे कह लो। 5 बजे मैं घर से निकल गया था। मेरा एक प्राइवेट एयरपोर्ट ड्रॉप था मोती नगर से टर्मिनल 3। ये कस्टमर कभी मेरे को ऊबर पे मिले थे, उसके बाद से इनको कई बार एयरपोर्ट ड्रॉप करा है। हिसाब से मतलब गिनती तो है नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन हाँ कई बार किया है। तो प्राइवेटली ये मेरे को कॉल कर लेते हैं। रेट अपने फिक्स हैं, 600 रुपये बता रखे हैं इनको। तो इनको ड्रॉप करा था, 5:30 बजे मैं इनके पास पहुंच गया था। फिर इनको T3 पे ड्रॉप करा। T1 गया तो वहाँ कोई फ़्लाइट वगैरह आनी नहीं थी, चंडीगढ़ की आनी थी, वो उसमें भी टाइम था। तो मैं फिर वहाँ से द्वारका की तरफ निकल गया। तो द्वारका की तरफ निकला तो वहाँ से मेरे को राजनगर से बुकिंग मिली, ये आपका सेक्टर 9 रोहिणी के लिए। उनको ड्रॉप करके फिर मैंने CNG फुल कराई। उसके बाद फिर मेरे को सरस्वती विहार से एक रेंटल बुकिंग ऊबर पे आई, 8 घंटे 100 किलोमीटर की, 2000 रुपये कुछ की। मैं आधे रास्ते ही पहुंचा यार पिकअप के लिए। पिकअप वो मतलब डिस्टेंस आधा ही कवर किया था, इतने कैंसिल हो गई। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आज मैंने सोचा मैं ओला का पास ना लिया जाए, बिना ओला के काम करा जाए ऊबर और रैपिडो पे। फिर उसके बाद मेरे को रैपिडो पे M2 के पीतमपुरा से बुकिंग आई राजेंद्र नगर की। उनको मैंने ड्रॉप किया, उसका मेरे को रैपिडो ने दिया 180 रुपये। उसके बाद BL कपूर हॉस्पिटल से रैपिडो पे ही आई लाजपत नगर की, 250 रुपये की बुकिंग। उसके बाद लाजपत नगर से ही मेरे को आई बुकिंग रैपिडो पे मुखर्जी नगर की, 275 रुपये में। उसके बाद तिमारपुर से मेरे को आई रैपिडो पे ही बुकिंग तरुण एनक्लेव की, 273 रुपये की। रैपिडो का ये है, अगर आप उसकी ड्यूटी उठाते रहो तो ये आपको बढ़िया बढ़िया काम देगा, नहीं उठाओगे तो साला बजेगा भी नहीं। मेरे साथ होता था, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तरुण एनक्लेव कस्टमर को ड्रॉप करके मेरे को ऊबर पे नीलांबर अपार्टमेंट से टर्मिनल 1 की बुकिंग आई, जिसके मेरे को दिए 406 रुपये ऊबर ने। लेकिन अब टर्मिनल 1 का हिसाब बदल गया है, पिकअप सेम है वहीं से, ओला ऊबर पार्किंग से। आपका जब से ये बंद हो, ब्लू स्मार्ट बंद हुआ है, तो गाड़ियाँ तो अंदर बढ़ गई हैं। रोका टोकी भी मेरे हिसाब से तो करते नहीं हैं, क्योंकि जगह तो है अब काफ़ी। और आपका डिपार्चर टर्मिनल 2 भी बंद हो गया है। तो डिपार्चर अब यहाँ पे अलग अलग नहीं रहा कि इंडिगो स्पाइस जेट का अलग हो जाए। मैं भी आज कंफ्यूज हो गया था। तो डिपार्चर अब एक ही कर दिया सारी फ्लाइट्स का। जिस तरफ से हम स्पाइस जेट के डिपार्चर के लिए जाते थे उसी तरफ से जाना है, और इंडिगो के डिपार्चर के लिए जहाँ से हम मुड़ते थे वो अराइवल कर दिया सारी फ्लाइट्स का। तो हमें डिपार्चर की तरफ जाके ऊपर जाके छोड़ना है, और वहाँ से नीचे उतर के आएंगे तो सामने ओला उबर की पार्किंग पड़ेगी। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद वहाँ से मेरे को ऊबर पे राइड आई सेक्टर 14 रोहिणी की। उनको मैंने ड्रॉप करा ऊबर पे, 416 रुपये का मेरे को बिल मिला। उसके बाद जी मैंने करा नाश्ता, बेड़मी पूरी, आलू की सब्जी, लस्सी। बहुत टाइम बाद। अब रेड लाइट पे क्यों खड़े हैं? हम लेफ्ट मुड़ना है। चल पीछे, खाना का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलो 120 सेकंड की लाल बत्ती है, 1 मिनट। देख के मोड़ना पड़ता भैया, किसी के लगा के खाना का अपना भी नुकसान, अगले का भी नुकसान। क्यों भैया? फिर भी ई रिक्शा वाले जो हैं
ये सारे जगह ढूंढते हैं कहीं ना कहीं मारने पीटने की, ना जगह हो वहाँ भी घुसा दें। फिर उसके बाद मेरे को सेक्टर 8 रोहिणी से मिली वसंत कुंज की बुकिंग ऊबर पे 472 रुपये की प्रीमियर बुकिंग। फिर उसके बाद मैंने CNG रिफिल कराई, खाली हो गया था लगभग। तो उसके बाद रैपिडो से बुकिंग लेके मैं आया रोहिणी सेक्टर 13। अब जा रहे घर की तरफ, काम का हो गया एंड। 370 रुपये इसमें मेरे को मिले। CNG बता देता हूँ कितने कितने की डली, काम का मैंने बता ही दिया है आप सबको। 433 रुपये की CNG डली वसंत कुंज में, और सुबह जो CNG फुल कराई थी 335 रुपये की कराई थी। उसके अलावा अपना कोई खर्चा नहीं, ना किसी का टैक्स, ना कोई लेना ना देना, ना नोएडा गए ना गुड़गांव गए ना वापस आए। तो भैया आज का काम ये है। बाकी कस्टमर अपने ओला ऊबर पे जोड़ते रहो, प्राइवेट में मिलते रहेंगे, काम होता रहेगा, किसी से कोई लेना देना नहीं। सारी जैसे ब्लू स्मार्ट बंद हो गई, ओला ऊबर तो खैर नहीं बंद होगी, लेकिन फिर भी भाई रेट कम कर दे, कुछ हो जाए तो तुम जोड़ लो कस्टमर, क्या दिक्कत पड़ रही है। फ़ोन ज़रूर करते हैं अगर आप सर्विस बढ़िया दो तो, पक्की बात है, गारंटी। बाकी देखो मेरे तो पिछले 8-9 महीने में कई कस्टमर जुड़े हैं, मेरे को फ़ोन आते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अभी कल ही की बात है, कल मैं छुट्टी पे था, दिन में सो रहा था, भाई कस्टमर का फ़ोन आया, और उन कस्टमर के साथ इत्तेफाकन ऐसा हुआ है, उन्हें एक बार ओला पे मेरे को मिले थे, वो टर्मिनल 1 पे ही सुल्तानपुरी ड्रॉप करा था। उसके बाद जब जब उनका फ़ोन आया तब मैं सो रहा हूँ, और हमेशा मिस हुई है उनकी कॉल। फिर भी देखो वो फ़ोन करते हैं। और अपने अंदर एक बेकार कमी है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कस्टमर तो अगला फ़ोन करता है ना भाई। चलो आज का लेखा जोखा यही था, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।